नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी सिंह और आप देख रहे हैं स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल। चलिए ताजा बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। मध्य प्रदेश शासन के शिक्षा विभाग द्वारा घोषित 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में भोपाल स्थित इंपीरियल हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्रों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। स्कूल के संचालक यासीन खान ने बताया कि इस वर्ष 10वीं का परीक्षा परिणाम 70% और 12वीं का 80% रहा। कक्षा 10वीं और 12वीं भी दोनों में अधिकतम 92% अंक प्राप्त किए गए। उन्होंने बताया कि 10वीं में 22 छात्रों ने 85% से अंक अधिक हासिल किए हैं, जबकि 12वीं में 16 छात्रों ने 85% से ज्यादा अंक प्राप्त कर स्कूल का नाम रोशन किया है। वहीं आपको बता दें 5वीं और 8वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम भी उत्कृष्ट रहे। वर्ष 1974 में स्थापित इंपीरियल हायर सेकेंडरी स्कूल क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। संवाददाता एमजी सर्वर की एक खास रिपोर्ट। Imperial Higher Secondary School, Central Library, Itwara, Bhopal, established in 1974 by Dr. Nasim Sultan. 52 years of glorious academic excellence in old city, जहाँ पर कहा शिक्षा की जब पहले व्यवस्था नहीं थी, उस समय डॉक्टर नसीम सुल्तान का एक विजन रहा था कि बेहतर शिक्षा मिल पाए, उसको स्टेब्लिश किया है। नाउ द लेगेसी इज कैरी फॉरवर्ड बाई देयर मिस्टर यासीन खान। सर, पहले तो 10वीं और 12वीं के जो बोर्ड परीक्षा परिणाम आए हैं उनके बारे में हम जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम यासीन अहमद खान है। मैं इंपीरियल हायर सेकेंडरी स्कूल में एज अ प्रिंसिपल पद पे हूँ अभी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंपीरियल स्कूल 1974 से इस्टेब्लिश है और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। इस साल जैसा कि हमारा 5वीं 8वीं का बोर्ड का रिजल्ट है वो 100% रहा। 10वीं के रिजल्ट की बात करें, हमारे अपेक्षा के अनुरूप 70 से 75% के बीच में है, जिसमें अभी सेकंड अटेम्प्ट बाकी है। और 12th का जो रिजल्ट है वो 80% समथिंग है और उसमें भी अभी सेकंड अटेम्प्ट बचा हुआ है। हाईएस्ट मार्क्स क्या 10th और 12th के? सर, हमारे पास हाईएस्ट मार्क्स बहुत अच्छे हैं। हमारे यहाँ एक टॉपर बच्ची है जिसने 92% अटेम्प्ट किए हैं 10th क्लास में, और 12th में भी एक बच्ची है जिसने 92% ही लगभग अटेम्प्ट किए हैं। द काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एट द ओल्ड सिटी, व्हाट आर द काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी है? सर, अगर हम बात करें, जैसा कि अभी आपने बताया 1974 से स्कूल डॉक्टर नसीम सुल्तान जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, तब इतवारा क्षेत्र जो है ये गुंडों का क्षेत्र कहा जाता था। यहाँ पे शिक्षा से कोई लेना देना नहीं था, सिर्फ चाकू और छुरी से लेना देना था। लेकिन उनकी पहल के अनुरूप उन्होंने जो पहल करी, उसका हल ये निकला कि आज उनकी तीसरी पीढ़ी हमारे पास पढ़ रही है और सब एजुकेटेड हो चुके हैं। तो जो बच्चे कहा कि एक शिक्षा के बजाय एक अवांछित गतिविधियों में होते, वो एक शिक्षा के जरिए समाज में योगदान दे पा रहे हैं। सर, समाज में योगदान दे पा रहे हैं। पूरे भोपाल में क्या पूरे मध्य प्रदेश में अच्छे अच्छे पदों पे पहुंच चुके हैं। कोई पुलिस के रूप में सेवा प्रदान कर रहा है, कोई डॉक्टर के रूप में सेवा प्रदान कर रहा है, और आज उनकी तीसरी पीढ़ी हमारे यहाँ पढ़ रही है। और इसके साथ ही अपना बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर का है, सिक्योर्ड कैंपस, क्या क्या हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर? सर, हमारे पास अगर सिक्योरिटी की बात करें, हमारे पास 24/7 सीसीटीवी सिक्योरिटी सर्विलेंस अवेलेबल है। हमारे पास गार्ड्स अवेलेबल है। बच्चों की सुरक्षा दृष्टि से, बच्चों के व्यक्तिगत दृष्टि से, और अगर उनके एजुकेशन को लेके हमारे पास सभी फैसिलिटी अवेलेबल है। वेल फर्निश्ड रूम, सब वेल फर्निश्ड फैसिलिटीज अवेलेबल है। तो जिस तरह से आपने कहा है लेगेसी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो आप में भी एक सेटिस्फेक्शन होगा कि मैं शिक्षा के जरिए समाज को कुछ। बिल्कुल सर, शिक्षा एक ऐसा भाव मन में आता है जब हम शिक्षा प्रदान करते हैं, तो जिससे हम बच्चों के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। और हमारे मन में रात को जब सोते समय भी ये भावना रहती है कि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं रहा है जो शिक्षा के अभाव के कारण अपने जीवन में सफल ना हो सके। क्योंकि पुराना क्षेत्र है, लेकिन फीस को लेके भी थोड़ा आर्थिक स्थिति भी उतनी व्यक्तियों की अच्छी नहीं है, तो कैसे व्यवस्था? सर, जैसा बताया डॉक्टर नसीम सुल्तान जी द्वारा जब स्कूल शुरू किया गया था, तो उसके बाद जैसी लेगेसी हमको फॉरवर्ड हुई, तो एक ही चीज़ उन्होंने बोली कि हमको व्यापार नहीं करना, हमको शिक्षा प्रदान करना है। अगर आज आप मेरा फीस स्ट्रक्चर देखें तो 12th की फीस अंडर 10,000 है, जो शायद भोपाल में किसी भी स्कूल में नहीं होगी। इन व्यवस्थाओं के साथ सर, मतलब हम क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारा मटेरियल आप देखिए पूरा एनसीईआरटी पे अवेलेबल है, पूरा इंग्लिश मीडियम स्कूल है, और अबव 10,000 कोई भी स्कूल इसमें तरह चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। विजन यही रहा है कि इस क्षेत्र के बच्चे शिक्षा से वंचित ना हो, एक बेहतर वातावरण में शिक्षा पा सके। बिल्कुल सर, ओल्ड सिटी के बच्चे, जो पूरा हमारी ओल्ड सिटी है, कोई भी शिक्षा के अभाव में या पैसों के अभाव में शिक्षा से वंचित ना रहे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एंड। थैंक यू।